नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत प्रकरण के अंतर्गत सूत्रों का आगे अध्ययन करेंगे। रूप सिद्धि करते समय हमें किन किन सूत्रों की आवश्यकता होती है, इसके साथ ही हमें किस तरह से रूप सिद्धि की प्रक्रिया को करना है, ये समस्त बातें आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए। अभी तक आपने अजंत प्रकरण में रूप सिद्धि करने के लिए जिन सूत्रों का अध्ययन किया, उसमें सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा विधायक दो सूत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वो आपको कंठस्थ करने हैं। व्युत्पत्ति विधायक जो दो सूत्र हैं, उनमें अर्थ, वद, धातु, रय, प्रत्यय, प्रातिपदिकम। दूसरा है कृत, तद्धित, समासश्च। ये दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए। पूर्व जो सूत्र हैं, पहले पूर्व व्याख्यान हैं, उनमें आपको इनका अर्थ और व्याख्या अच्छे से समझा दी गई है। फिर उससे थोड़ा आगे चलते हैं तो जो 21 प्रत्यय हैं, उनका ज्ञान कराया गया। वह सूत्र आपका था स्वौजस। और उससे आगे ज्ञाप, प्रातिपदिकात्, प्रत्यय, परश्चय, सुपः, द्विकयोर द्विवचने वचने आदि सूत्रों का आपको ज्ञान करा दिया गया है। अब इसमें इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका आज अध्ययन करेंगे। वह है विरामो अवसानम। विरामो अवसानम यह संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र से अवसान संज्ञा होती है। सूत्र का अर्थ यहां स्पष्ट दे रखा है कि वर्णों के उच्चारण अभाव की अवसान संज्ञा होती है। विराम अवसानम, जो विराम है उसकी अवसान संज्ञा होती है। इसमें यह भी बताया गया है किसी वर्ण में परे उच्चारण का न होना, और दूसरा जिससे उच्चारण का ठहराव जिसके पास हो, या किसी वर्ण से परे उच्चारण का न होना, ये दोनों ही विराम कहलाते हैं। जैसे कि आपने स्वजस, ये यहां पर इतना ही लिखा, और इस जस का जो स है, इससे आगे कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसकी अवसान संज्ञा हुई स की। और प्रत्येक संज्ञा का कोई ना कोई फल अवश्य होता है। यहां आप जब रूप सिद्धि करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा
और यहां सूत्र में उदाहरण जो दे रखा है वो ये है कि राम र, यहां रेप के बाद उच्चारण भाव होने से इसकी अवसान संज्ञा होती है। जब हम रूप सिद्धि करेंगे तब आपको वहां समझाएंगे कि ये अवसान संज्ञा क्या है। और जैसे ही अवसान संज्ञा हो जाती है तो वहां कुछ सूत्र प्रवृत्त होंगे, वो आपको रूप सिद्धि में समझाए जाएंगे। लेकिन राम है जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप बनेगा, उसकी सिद्धि के लिए आपको कुछ अन्य सूत्र भी अवश्य याद कर लेने चाहिए। मैं यहां आपको लिख रहा हूं, जैसे कि उपदेशे अजनु नासिक इत, ये जो सूत्र है, उपदेश में स्थित अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। ऐसे ही रूप सिद्धि में जो आपके काम आने वाले हैं इत संज्ञा विधायक कई सूत्र हैं, जैसे कि लसक्व तद्धिते, यह भी इत संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्यय के आदि में स्थित लय शय और कैवर की इत संज्ञा होती है। और उपदेश अनुनासिक इत सूत्र से उपदेश में स्थित अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। जैसे कि यह सूत्र है उपदेश, इसमें आप जब देखेंगे कि कैसे, जैसे कि पहला जो प्रत्यय है आपका सु, सु में दो वर्ण है स प्लस उ, तो उपदेश है ये सु जो प्रत्यय है, आचार्य ने जो कुछ कहा हुआ है उपदेश है, सु प्रत्यय का उपदेश किया। इस सु में स और उ ये दो वर्ण हैं, तो उपदेश में स्थित अनुनासिक जो स्वर है जैसे कि उ है, इसकी उपदेश अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। और जैसे ही इत संज्ञा होती है, मैंने पहले बताया, तो इत संज्ञा के बाद में सूत्र प्रवृत्त होता है तस्य लोप है। जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उस वर्ण का लोप हो जाता है, अर्थात वह वर्ण वहां से हट जाता है। लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोप है, एक सूत्र है जो लोप संज्ञा विधायक है। अदर्शनम लोप है अर्थात जो उपस्थित होते हुए भी दिखाई न दे, उसकी लोप संज्ञा होती है। तो ये जो दो सूत्र हैं, इसके अलावा जैसे कि चोटू सूत्र भी आएगा, वह भी इत संज्ञा विधायक है। और जिसकी इत संज्ञा होगी किसी भी सूत्र से, उसकी तस्य लोप से लोप संज्ञा हो जाती है। चू और टू, चूटू सूत्र कहेगा प्रत्यय के आदि में से चैवर्ग और टैवर्ग की संज्ञा हो जाती है। अब आप जैसे कि लसक को तद्धिते कहां आएगा? सु और जस, जैसे कि जस है ऐसे जस, तो जस में क्या क्या वर्ण है? जय, ए और से। प्रत्यय जस क्या करता है? प्रत्यय के आदि में स्थित लय से और कैवर्ग की संज्ञा होती है। चूटू जो सूत्र आया, इसको आप देखेंगे तो प्रत्यय के आदि में से चैवर्ग और टैवर्ग की संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में चैवर्ग है ये जय, इसकी संज्ञा हुई, और जैसे संज्ञा हुई तस्य लोप सूत्र से उसका लोप और ये जय चला जाता है। ऐसे ही आपको एक सूत्र और याद करना होगा, वो है हलंत्यम। यह आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित थे, आपने वहां पढ़े होंगे। हलंत्यम जो सूत्र है, जो प्रत्यय के अंत में हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे कि जस आपने लिखा, जस में श हल वर्ण है, तो ये जो श हल वर्ण है अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो यहां इसकी इत संज्ञा हुई। जैसे इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा जहां भी होगी तस्य लोप सूत्र से उस वर्ण का लोप हो जाता है, ये चला जाता है और केवल ए बचता है। ऐसे ही लसक तद्धिते सूत्र का भी उदाहरण आपको, जैसे कि शश प्रत्यय आता है, सु औजस अम औट शश द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में, उसमें भी आप देखेंगे से, ए और से ये वर्ण है। जो तालव्य सकार है, प्रत्यय के आदि में है, तो लसक तद्धिते सूत्र से इसकी इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से इसका लोप हो गया, ये समाप्त हो गया। और ये स है, ये हलंतम सूत्र से स की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप होना चाहिए। लेकिन
कुछ जो वर्ण हैं उनकी लोप नहीं होता है विभक्ति कार्य के लिए, इसलिए यहां दूसरा सूत्र प्रवृत्त होगा, वो अलग बात है। तो ये कुछ लोप विधायक सूत्र हैं, इनको आप अच्छे से कंठस्थ करें। उपदेशे अजनुनासिक इत, लशक तदिते, हलंत्यम, चोटू आदि, ये चारों जो बहुत महत्वपूर्ण इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं और इनको आपको कंठस्थ करना होगा रूप सिद्धि करने से पहले। जिनकी भी इत संज्ञा होती है तस् लोप से उसका लोप हो जाता है, यह भी आपको याद करना होगा। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। विराम अवसानम सूत्र से जो वर्णों का अभाव है उसकी अवसान संज्ञा होती है, और जहां अवसान संज्ञा होगी खर वसान विसर्जनी आदि सूत्र प्रवृत्त होते हैं, उससे खर प्रत्याहार का वर्ण परे रहते और अवसान में स्थित जो वर्ण रेफ आदि हैं उनके स्थान पर विसर्ग आदेश होते हैं। ये आपको याद करने होंगे। धन्यवाद।